शिव शक्ति की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू शिव शक्ति। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स की। अगर आज आप वीडियो ये देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, या तो आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या अभी अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, या आप इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, या आपका प्रियजन कोई ट्विन फ्लेम है, या आप खुद अपने लिए कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम तो नहीं हैं। रीजन चाहे जो भी रहा हो, यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो ये ट्विन फ्लेम्स वाले वीडियोस हैं, ये सिर्फ एक हायर सोल्स को, या जो खुद में ट्विन फ्लेम हैं उन्हीं को समझ में आएंगे, जिनमें डिवाइन एस्पेक्ट कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल सोल्स को तो ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला, उनके तो सर के ऊपर से जाएगा, और ये ज्यादातर ज्यादा देर तक ऐसा कोई वीडियोस झेल ही नहीं सकता। चलो तो बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स के बारे में, कि कैसे कंफर्म हो मुझे कि मैं एक रियल ट्विन फ्लेम हूँ और इस जर्नी में हूँ। पहली बात तो हमारी खुद के इंट्यूशन इस बात की गवाही दे देता है कि मैं एक रियल ट्विन फ्लेम हूँ। लेकिन होता है कि शुरुआत में हमने इस चीज के बारे में कभी सुना नहीं होता, देखा नहीं होता, तो एक प्रूवन की, एक श्योरिटी की हमको जरूरत लगती है ना। वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तो आप कहोगे कि आपके वीडियो में अलग क्या है। वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी अलग नहीं है। जो इसमें अलग है वो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो भी मैं साइंस सिम्टम्स बता रही हूँ, ये मैंने कहीं से नेट से या किताबों से नहीं लिए हैं। ये जो मैंने खुद महसूस किया है, ये वही साइंस और सिम्टम्स हैं। दूसरी चीज, शिव शक्ति की गाइडेंस भी थी। और तीसरी चीज, मैं अपनी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को एक हेल्प के तौर पे बताना चाहती हूँ। अगर मेरे इस एफर्ट से किसी को भी थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं और वीडियोस भी इसके लिए आगे आगे लेकर आऊंगी। तो पहला साइन तो यही है इस कनेक्शन का, कि ये कनेक्शन आपको सबसे अलग फील कराएगा। इससे पहले आप कितने भी लव रिलेशंस में रहे हों, ये कनेक्शन आपको अलग से ही फील होगा। इसको अव्वल दर्जे का लव कनेक्शन भी कहा जाता है। अव्वल दर्जे का इसलिए क्योंकि डिवाइनिटी, स्पिरिचुअलिटी इस रिश्ते के साथ आपके लाइफ में चिपक के आएगी। आपको एंजल्स का, यूनिवर्स का, डिवाइन का, इनका साथ मिलना शुरू हो जाएगा, इनका आगमन आपके लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को डिवाइन ने आपके लिए चुना है। आपके लाइफ में इसी कनेक्शन के आसपास, आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री से पहले या बाद में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आना होगा, सिंक्रोनिसिटी, एंजल्स की प्रेजेंस, उनके बारे में पता चलना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव, यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड, ऐसे शब्दों से आपका नाता जुड़ जाएगा। सही अर्थ में स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब होता है, ये आप इस जर्नी में जानोगे। दूसरा है, बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच, बहुत ही प्रगाढ़ इंटेंस लव होता है दोनों के बीच। अगर आप इस रिश्ते से दूर भागना चाहोगे तो डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देंगे कि आपको फिर से एक बार एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देंगे। मोस्टली तो वैसे ऐसा ही होता है कि इस लाइफ में आप पहले भी मिले होंगे, मतलब कभी साथ पढ़े होंगे, क्लासमेट रहे होंगे, कलीग होंगे, ट्यूशन मेट रहे होंगे, पड़ोसी, कुछ तो रहे होंगे, और तब भी आपका एक रिश्ता लाइक या लव का रहा होगा, और अगेन हम फिर एक पर्टिकुलर एज में फिर मिलते हैं। तीसरा साइन है कि आप लाइफ में शुरू से ही कुछ मिसिंग सा फील करोगे, कि कुछ तो मिसिंग है। आप चाहे फिर आप किसी भी रिलेशन में आ जाओ, उसके बाद आपको यही फील होगा कि ये वो तो नहीं है जो मुझे पसंद है, या जिस तरह से मुझे पसंद है। कुछ मिसिंग पार्ट आपका रहेगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। नेक्स्ट साइन है, आप एक जैसे ही होते हो। अब एक ही आत्मा का पार्ट हो तो जाहिर सी बात है कि आपके टेस्ट, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, काफी सिमिलरिटीज आपको इस रिश्ते में दिखाई देंगी, लेकिन काफी सारे डिफरेंसेस और वैल्यूज में भी अंतर आपको नजर आएगा। यही जो डिफरेंसेस होते हैं, इन्हीं को हमें इस जर्नी में आगे चल के बैलेंस करना होता है। जब आप उनसे मिलोगे या बातचीत करोगे तो आपको ये फील होगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, या मेरे जैसी है, ऐसी ही बातें करती है, ऐसे ही इसकी पसंद नापसंद है, ये सब होगा। इतनी सिमिलरिटीज होंगी कि आपकी फैमिली में भी आपको ये समानताएं देखने को मिलेंगी। कई चीजें मैच करेंगी, जैसे फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ का मैच करना, एनिवर्सरी का मैच करना, काफी सारी चीजें होंगी जो एक दूसरे की सिमिलर होंगी। आपका ट्विन फ्लेम आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अट्रैक्टिव आप उसके प्रति फील करोगे कि अगर आपके सामने कोई सेलिब्रिटी भी आ जाए, वो भी आपको अगर ऑफर करे, बट जो आपकी चॉइस होगी वो आपका ट्विन ही रहेगा।
भले वो कैसा भी दिखता है या दिखती है, औरों के लिए, आपके लिए तो वो सुपरस्टार है। नेक्स्ट है, ये लव कनेक्शन अनकंडीशनल होता है, मतलब जैसे आप हो उसे स्वीकार होंगे और जैसे आपके ट्विन फ्लेम है आपको स्वीकार होंगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मैरिड भी होते हैं, है ना, उनके बच्चे भी होते हैं, तब भी वो एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, सब कुछ जानते समझते हुए। इस लव कनेक्शन में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, जैसे स्टेट में अंतर होना, देश में अंतर, कल्चर में अंतर, धर्म में अंतर, फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग होती हैं, एज डिफरेंसेस होती हैं। ये सारी विविधताओं के बावजूद भी ये कनेक्शन परवान चढ़ता है। ये अनकंडीशनल लव होने का प्रूफ है। आप अपने ट्विन फ्लेम को ये देख के प्यार नहीं करोगे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा है, बहुत ज्यादा नेम फेम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये सब देख के प्यार करोगे नहीं। ये एक्चुअली में ब्रेन लेवल पर या हार्ट लेवल का प्यार है ही नहीं, ये तो आत्मा के लेवल का प्यार है, सोल लेवल का है। आपकी सोल उसकी तरफ अट्रैक्टेड होती है। ये संबंध तो बनता ही जाएगा खुद ब खुद, ऐसा रिलेशन होता है। नेक्स्ट साइन है 1111 नंबर का दिखना। ये तो कंफर्म साइन है। अगर आप पहले कभी आपने ये नंबर नहीं देखा, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होगी उसके आसपास ये नंबर आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। मेरे साथ तो एक ये भी होता था कि मेरे को 1111 के साथ साथ मुझे एक 786 नंबर भी दिखता था। हालांकि ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, बट मुझे दिखता था, क्योंकि एक तो मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, ठीक है, दूसरा सबका मालिक एक, यही मेरे लिए सत्य है। तो 786 के बारे में मैं इतना जानती थी कि ये गॉड का नंबर है, और भगवान, ऐसा लगता था कि मुझसे कह रहे हैं कि लाइफ में अब तेरी कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, लाइफ चेंज होने वाली है। अब मैंने फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मुझे लगा कि 786 और 1111 दोनों का कोई तो कनेक्शन है। 1111 का देखा तो पता चला ये भी मास्टर नंबर है अपने आप में, ये भी यूनिवर्सल नंबर है, तो मैं तो और खुश हो गई। जहां देखो नोट पे लिखा आ रहा है तो 786 लिखा आ रहा है, किसी बाहर जा रही हूँ कहीं दुकान पे देखूं तो 786। और आपने देखा होगा ऑटो पे तो ज्यादातर फ्रंट मिरर पे या बैक मिरर पे, ट्रक के पीछे, है ना, 786 लिखा रहता था। उसके साथ साथ फिर 1111 का, किसी को मैसेज कर रही हूँ तो 1111 पर, किसी का मैसेज आ रहा है तो 1111 पर। हाँ, फेसबुक में भी कई बार देखो तो 1111। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, 1111 क्या है ये। आपके ज्यादातर काम 1111 पर ही होंगे, पता नहीं क्यों। आप किसी को कॉल कर रहे हो तो 1111 पे, किसी का कॉल आ रहा है तो 1111 पे। और ये 1111 नंबर मतलब ये गॉड के और आपके बीच में जो कनेक्शन अब बिल्ड होने जा रहा है, ये उसको शो करता है, और ये तो पूरी जर्नी में दिखेगा वैसे 1111। नेक्स्ट साइन है आपको शिव शक्ति, राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इनकी पिक्चर्स भी बार बार दिखना शुरू हो जाएंगी। खास तौर पर शिव शक्ति, शिवलिंग, इन्फिनिटी साइन, यिन यांग का साइन, ये बहुत दिखेंगे। मुझे मेरे ट्विन फ्लेम की एंट्री से पहले यिन यांग के साइंस अचानक बहुत सारे दिखने लगे। यहाँ तक कि किसी ने मुझे 2 पेन लाकर दिए, उस पर भी यिन यांग का साइन था। मुझे किसी ने एक पर्स गिफ्ट किया था, उस पर भी यिन यांग का साइन था। इससे पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, बस ये पता था कि हाँ एक ये स्पिरिचुअल सिंबल होता है, बस इतना ही पता था। फिर इसको भी रिसर्च कर डाला, इसको सर्च किया तो पता चला कि इसको चाइना में यिन यांग बोलते हैं और इंडिया में इसको शिव शक्ति साइन के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रू ट्विन फ्लेम का पक्का वाला साइन है, जब आपको कुदरत खुद दिखाएगी और आप उससे पहले इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आओगे तो फिर आपको एक एक चीज करके ये रिवील होना शुरू होगी। नेक्स्ट साइन है रियल ट्विन फ्लेम एक दूसरे के दिमाग से जाते ही नहीं है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड उनकी याद आपके दिमाग में चलती रहेगी। एक्चुअली में हम सेम एनर्जी है, सेम चक्रास है, सोल का आधा पार्ट है, और जब सोल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये मेरी ही सोल का पार्ट है तो सोल तो पीछा छोड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए उनकी याद बराबर आपके दिमाग में रहेगी और उनको आपकी याद बराबर दिमाग में रहेगी। अब सोल ने एक दूसरे को पहचान लिया है, तो आप किसी मजबूरी की वजह से अगर आप चाहोगे भी ना कि इस कनेक्शन से मैं दूर हो जाऊं, उसे कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली कहूं या मैजिकली कहूं, भगवान खुद आपको फिर एक दूसरे के करीब ले आएंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको कॉल मैसेज, आप कहोगे कि अब मैं नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट साइन है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे। एक प्रैक्टिकल ज्यादा होगा तो दूसरा इमोशनल ज्यादा होगा। एक में सेल्फ लव कुछ ज्यादा ही होगा, एक में थोड़ा कम होगा। और
वो हमेशा आपको मोटिवेट करते नजर आएंगे। किसी ना किसी बात को लेके आप परेशान हो, वो आपको पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आपका मूड ठीक हो जाएगा, आप ठीक फील करोगे, ऐसा होगा उनसे बात करके। और एक पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होगा कि आप सब कुछ उनसे शेयर करना चाहोगे कि अभी तक मेरी लाइफ में क्या हुआ, क्या चल रहा है, आप खुले दिल से मतलब उनको बताना चाहोगे। और फ्लो में जब आप बात करोगे तो बता भी दोगे। बाद में भले ही बात करने के बाद आपका दिमाग कहे कि अरे तूने ये क्यों बता दिया, वो क्यों बता दिया, लेकिन उस टाइम में पता नहीं क्या भाव होंगे कि आप सब कुछ उनसे शेयर करना चाहोगे। ठीक है, बहुत बार इसमें आप टेलीपैथी एक्सपीरियंस करोगे। आप जो सोच रहे हो वो सेम चीज वो कर देंगे या वही सेम चीज वो आपके सामने कह देंगे और आप कहोगे अरे ये कैसे हुआ, ये तो मैंने जस्ट अभी सोचा ही था। सोल कनेक्शन है भाई, मैजिक तो स्वतः ही होंगे। और इस पूरी जर्नी में आपको ऐसी मैजिकल चीजें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ये जो साइन है, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये साइन ऐसा साइन है जिस पर आकर मेरी सर्च और रिसर्च रुक गई थी कि हाँ मैं रियल ट्विन फ्लेम हूं। वो साइन है कि आपका लाइफ पाथ नंबर और उनका लाइफ पाथ नंबर जोड़ने पर 9 आएगा। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ की सभी अगर डिजिट्स को ऐड कर लिया जाए, मान लो 5 आया, उनके डेट ऑफ बर्थ की सभी डिजिट को ऐड कर लिया जाए, मान लो 4 आया, तो टोटल कर लो तो आएगा 9। ये कंफर्म साइन है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो। तो ये कुछ साइंस थे जिन्होंने आपको बताया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और आपको ये जर्नी बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमारे साथ इस जर्नी में आ रहे हैं। बाकी ट्विन फ्लेम के कैरेक्टरिस्टिक भी मैं इसमें लेकर आऊंगी, उसका सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति। थैंक यू यूनिवर्स।